हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है एक बार फिर से चैनल पर। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। हाउ टू स्टार्ट बीएससी नर्सिंग 2024 प्रिपरेशन। सो फ्रेंड, अभी 2023 के जो फॉर्म हैं वो अभी लास्ट एग्ज़ाम हुआ है। अगर आप एक्टिव हैं बीएससी नर्सिंग के फॉर्म से रिलेटेड तो आप इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर रही होगी कि 2023-2024 का जो है अभी काउंसलिंग होने जा रहा है। उसके बाद फॉर्म्स भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। बीएससी नर्सिंग अगर 2024-2025 की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, अगर आप आफ्टर 12th वाले हैं जो 12th के बाद में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो आप भी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परसेंटेज अपनी अच्छी लानी होती है। ठीक है, आप मिनिमम सोच के देखिए, अगर आपकी परसेंटेज 40 के भी नीचे जाएगी तो उसका कोई यहाँ पर फ़ायदा आपको या बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एडमिशन के लिए एक लिमिट होती है कि मान लीजिए आपको 55% तो होना ही चाहिए। ठीक है, 12th में जो आपने एग्ज़ाम पास किए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको 12th पास करने के लिए यहाँ पर एक डिमांड और भी है। अगर आपने बायोलॉजी से ही किया हुआ है, बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो ही आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस दे सकते हैं। ये डिमांड होती है। अगर आपने मैथ से किया है तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है वो अच्छी तरीके से आपने कहीं मान्यता वाले स्कूल से ही प्राप्त की हो, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने 12th कोई मान्यता वाले स्कूल से प्राप्त नहीं किया है तो यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप एंट्रेंस में कहीं पर आपको शायद ना एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। ठीक है, इसके कंपैरिजन में इतना ही हो सकता है। तो देखिए बीएससी नर्सिंग में होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है। बीएससी नर्सिंग की जो जॉब होती है वो बहुत ही ज़िम्मेदारी की जॉब होती है। जो पेशेंट्स होते हैं उनको देख रेखने का काम यहाँ पर जो है वो नर्सिंग वाले करते हैं। एक तरीके से आप देख लीजिए, जो आफ्टर डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर के बाद जो लोग होते हैं वो देखने वाला सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट जो क्वालिफाई करके गया है डॉक्टर के साथ में या वहाँ पर जॉब कर रहा है कह सकते हैं। तो ये सारे काम क्या होते हैं, नर्सिंग के अंडर में आते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपने बायोलॉजी से ही कंप्लीट किया हो तभी आप फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज़ आपके पैसे वहाँ पर जो है फंस जाएंगे। जो कोई आप साइट पर अपना जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक ABVMU और KGMU। ठीक है, ABVMU एंड KGMU से अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, उस ABVMU KGMU से आप रिलेटेड अगर फॉर्म डालना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, उससे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर KGMU की बात की जाए तो KGMU में देखिए फ़ीस का जो है, फ़ीस आपकी रहती है 2000। ठीक है, SC, एक मिनट इंडिकेट कर देती हूँ, SC ST के लिए। ठीक है, यहाँ पर 2000 रुपये रहती है एंट्रेंस के लिए, एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। और उसके बाद में आपका OBC और जनरल वालों की 3000 रुपया रहती है। ठीक है, सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद यहाँ पर GK और इंग्लिश आपका बोल सकते हैं। सो ये सभी आपको 20% सभी में से पूछा जाता है। ठीक है, ओवरऑल जो आपका मार्क्स पेपर आता है वो 200 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, ये तो रही सिलेबस की। और आपके एग्ज़ाम की बात, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, देखिए MCQ पैटर्न आता है आपका। ठीक है, जिसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड से होता है। ठीक है, और अब बात करें तैयारी की, तैयारी करनी किस तरीके से। सो आपको तैयारी का क्या यहाँ पर आपको शेड्यूल रखना है। तैयारी आपको उस हिसाब से करनी है कि आपका जो है आप एक बार में अपना एंट्रेंस को क्लियर कर जाएं। ठीक है, मिनिमम आपके 140 से 160 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं 200 मार्क्स से, तो आपका डेफिनेटली 1 या फिर सेकंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट। तो आपको इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को करना होगा। तो प्रिपरेशन करने के लिए सभी लोग तो सबसे पहले आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको बीएससी नर्सिंग 2024-2025 में एंट्रेंस देना है तो। और ठीक है, उसके बाद में अगर आप चाहो तो 6 से 7 घंटा अपना डेली में स्टडी रूटीन बना लीजिए। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ख़रीद लेना है। चाहे तो आप मार्केट्स में काफ़ी टाइप के जो हैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंट्रेंस बुक भी प्रेजेंट होती हैं, आप अवेलेबल हैं, इजीली वहाँ से जा कर के ख़रीद सकते हैं। अपनी डेली में प्रैक्टिस अपना रख सकते हैं। प्रैक्टिस आपको रोज़ एक सेट का रोज़ प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो
डेली आप मतलब आप डेली अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस को अच्छा बैकअप मिलेगा, ठीक है। आपका जो मोड ऑफ प्रैक्टिस है वो इंक्रीज़ होगा, अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे, किस तरीके से आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहता है वो इजीली नहीं होता है। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023-2024 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था AB, VMU और KGMU के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आया था वो आपका ईजी, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग मॉडरेट बता रहे थे, कुछ लोग हार्ड, लेकिन आपका जो पेपर था वो मॉडरेट में आया था, ठीक है। इजी तो यहाँ नहीं पूछेंगे, BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम है, और हार्ड भी नहीं रखते हैं, ठीक है। हार्ड अगर रख दिया तो वो नीट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा आप याद रखना मॉडरेट में ही आपसे क्वेश्चन करेगा, ना आपसे इजी पूछेगा ना हार्ड पूछेगा, हमेशा एक बीच के लेवल का क्वेश्चन पेपर आपसे वो पूछेगा। तो ये तो रही आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बट सभी को मालूम होना चाहिए एज लिमिट यहाँ पर आपकी रखी गई है मैक्सिमम 17 to 35, ठीक है। इसके बीच में अगर आपकी एज है तो ही आप एलिजिबल हैं BSc नर्सिंग का एंट्रेंस फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। अगर इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, RAJSP371। आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका आंसर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सो आई होप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी रेगुलर प्रिपरेशन को करना होता है, ठीक है। सो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखिए अपना, और प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे अपने एंट्रेंस फॉर्म, ठीक है। अभी तो काउंसलिंग चलेगा, काउंसलिंग के बाद में एडमिशन होगा, उसके बाद जब सीट खाली होंगी, वैकेंट होंगी, तब आपको फॉर्म आपके देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी न्यू एडमिशन्स हैं। उसके बाद में जब सीट को वैकेंट किया जाएगा उसके बाद आपको फॉर्म नए मिल जाएंगे देखने को, डेफिनेटली, ठीक है। सो आज ही से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, तैयारी करते रहिए। तैयारी अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप स्कोर कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स अगेन।